नमस्ते छात्रों, आज हम राजेंद्र जोशी द्वारा लिखित 20वीं सदी के अंतिम दिनों का एक आश्चर्य नामक कविता का अध्ययन करेंगे। राजेंद्र जोशी समकालीन हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। उन्होंने समकालीन हिंदी कविता की दिशा एवं दृष्टि को बहुत प्रभावित किया है। उन्होंने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी है। उनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, 2 पंक्तियों के बीच। 2 कहानी संग्रह हैं, सोमवार और अन्य कहानियां, कपिल का पेड़। 3 नाटक प्रकाशित हो चुके हैं, जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकारा का गाना। राजेश जोशी ने अपनी कविताओं में मानवीय संवेदना और आम आदमी की खोज करने की कोशिश की है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। उनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार भी प्राप्त हुए। 20वीं सदी के अंतिम दिनों का एक आश्चर्य 2 पंक्तियों के बीच काव्य संकलन की कविता है। इस काव्य संकलन में कवि की यथार्थवादी दृष्टि बहुत पारदर्शी होकर अपने समय के आसन्न संकटों की अभिव्यक्ति होती है। भूमंडलीकरण के इस दौर में बाजारवाद का जो हमला हुआ है, उसका असर वर्तमान जीवन में देखा जा सकता है। हमारे समाज में मौजूद बहुत से अच्छे संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। मनुष्यता का ह्रास होता जा रहा है। एक दूसरे का दर्द जानने और परस्पर सहानुभूति प्रकट करने के लिए लोगों के पास आज समय नहीं है। कवि इस सच्चाई को दिखाना चाहते हैं कि यदि हम समाज को बिखराव से बचाना चाहते हैं तो रिश्ते निभाने होंगे। अटूट रिश्तों से ही हमारी संस्कृति की रक्षा हो सकती है। खासकर पारिवारिक संबंधों में दरार पड़ रहे हैं। इस कारण कवि को पारिवारिक संबंधों की आत्मीयता और बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हम जानते हैं कि 20वीं सदी में बाजारवाद के आगमन से मानव मूल्य एकदम घट गया और सब वस्तु उपयोग के बाद फेंकने की प्रथा जारी हो गई है। इस यूज एंड थ्रो संस्कार ने माता पिता और बुजुर्गों के प्रति भी यही दृष्टिकोण बरताना सिखाया है। इस कविता में कवि ने एक ऐसे आदमी का वर्णन किया है जिसकी उम्र 80 पार कर चुकी थी, जिसका कोई जमीन जायदाद भी नहीं था। बाजारवाद के प्रभाव ने आज ऐसे लोगों का कोई महत्व नहीं रखा, यहाँ तक कि घर में उनका जीना दूभर हो गया है। दिनों दिन वृद्धाश्रमों की वृद्धि होती जा रही है। ऐसी हालात में एक आदमी जिसकी उम्र 80 पार हो चुकी थी, जिसकी कोई जमीन जायदाद भी नहीं थी, एक महानगर में गया जहाँ उसके कुछ रिश्तेदार और मित्र रहते थे। वो पहले भी इस महानगर में आता जाता रहता था जब उसके बड़े भाई जीवित थे। दुर्भाग्यवश 3 बरस पहले उसके भाई का देहांत हो गया और उसका वहां जाना भी बंद हो गया। आज 3 सालों बाद पहली बार सकुचाता हुआ वो अपने भतीजे के पास गया। आश्चर्य की बात यह है कि भतीजे और उसकी बीवी ने उनका स्वागत सत्कार वैसे ही किया जैसे पहले भाई के जीवित रहते समय किया करते थे। यह कवि को वाकई में एक अद्भुत घटना लगती है
क्योंकि इस जमाने में धन दौलत के बिना व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह गया है। व्यस्त जीवन में रिश्ते, नाते और बंधुजनों के प्रति समय निकालना उनके लिए दूभर हो गया है। इस प्रकार 3-4 दिन उस बूढ़े ने अपने भतीजे के साथ बड़े मौज से दिन गुजारे और इसी बीच उनकी भांजी का फोन आता है जो इसी शहर में रहती थी। उसने कहा, 3 दिन से आप अपने भतीजे के साथ रह रहे हैं, आप हमारे घर कब आओगी? इतना ही नहीं, उसने यह भी सूचित किया कि जितने दिन आप अपने भतीजे के साथ रह चुके हैं, कम से कम उतने ही दिन हमारे साथ भी रहना होगा। यह फोन कॉल 20वीं सदी के अंतिम दिनों में आई है, जो वाकई में हमें आश्चर्य करने वाली है। आज किसी के पास किसी के बारे में सोचने या सुनने का वक्त नहीं रह गया है। इसी माहौल में उन्हें यह कॉल प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, एक दिन अचानक उनके चचेरे भाई का फोन आया। वे तो यहाँ तक पूछ बैठे कि क्या तुम आजीवन मुझे अपना सौतेला भाई ही समझोगे? जब भैया थे तब मेरी एक न चली, तुम भैया के ही घर ठहरे, लेकिन आज भैया के चले जाने पर भी वहीं ठहरे हुए हो। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यह धमकी भी दी कि यदि तत्काल तुम मेरे यहाँ न आए तो मैं तुम्हारा अपहरण कर लूंगा। यह सब 20वीं सदी के अंतिम दिनों में हो रहा था। आज भी नाते रिश्ते को महत्व देने वाले जीवित हैं। कुछ दिनों पश्चात उन्हें एक मित्र ने जी भर कर गालियां देते हुए फोन किया। वो भी उस बूढ़े को अपने घर ले जाना चाहता था। सबके प्रेम व्यवहार को देख बूढ़ा मन ही मन अति प्रसन्नता के कारण भीग गया और बुदबुदा उठा, अभी सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है। वो अकेले बैठकर खुशी के अश्रुकण बहाना चाहता था। उन्हें अपने नाते रिश्ते के लोगों की आत्मीयता देख अपने बचपन के दिन और बचपन का गांव याद आ गया। इस कविता के द्वारा कवि ने हमें बहुत कुछ सोचने के लिए विवश कर दिया है। हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार अति मजबूत है। वो आज भी हमारे भीतर समाहित है। पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर या व्यस्त जीवन से गुजरते हुए भी आज भी हमारी संस्कृति के चिरंतर मूल्यों का महत्व कायम है, जिसे जगाना अति आवश्यक है। कारण पारिवारिक परिवेश में पारिवारिक संबंधों में बिखराव आने का अर्थ है समाज की खुशहाली का समाप्त होना। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि वर्तमान परिवेश में यह कविता प्रासंगिक है, जो यह याद दिलाते हैं कि रिश्ते ही हमारी सांस्कृतिक अस्मिता एवं पहचान है। धन्यवाद।